बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं कोरल ड्रा का आज इनका लेक्चर है। तो कोरल ड्रा का पहले भी एक लेक्चर मैं दे चुका हूँ, आज इनका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर में आज हम देखें। पहले तो मैं आपको इंटरफेस बता चुका हूँ, प्रॉपर्टी बार के बारे में बता चुका हूँ, टूल्स के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन टूल्स को अभी डिस्कस नहीं किए हम लोगों ने। उसके अलावा आपको बताया था कि इसका वर्किंग एरिया पेज है। ठीक है, आप मज़ीद बाई डिफ़ॉल्ट वन पेज शो होता है, लेकिन आप मज़ीद जो है वो एंटर कर सकते हो। इसी तरीके से स्क्रॉल बार है, ये इसमें कलर है। कलर भी आपको बता दिए थे कि दो किस्म के कलर आपके यूज़ होते हैं इसमें। एक RGB सी एम वाई के कलर्स जो है वो कलर पैलेट्स उसको हम लोग बोलते हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी बार के बारे में बता चुका हूँ, डिटेल वाइज बता चुका हूँ। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वर्क साथ साथ कुछ शॉर्ट कीज़ भी साथ साथ मैं बताता जाऊँगा आपको। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास जो है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और जिसकी शॉर्ट की F6 है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दें, ठीक है, जितने भी आपका एरिया आप चाहिए आप ड्रॉ करें इसका। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, माउस का लेफ़्ट बटन जो है वो आपने प्रेस रखना है और अपने वर्किंग एरिया में जितनी जगह पर आप उसको ड्रैग करना चाहो तो कर सकते हो। ये इसके राउंड अबाउट अगर आप लोग देखें तो ये आपके इसके नोट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस को हम लोग रीसाइज नोड्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से पकड़ते तो ये इक्वली आपके ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कर देता है। उसके अलावा ये आपके मिडल है। ठीक है, जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका की जो विड्थ है वो भी चौड़ाई बड़ी होती है, कम होती है। और इससे इसकी हाइट एंड जो हाइट ज़्यादा और कम हम लोग कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अगर आप ये जो दरमियान में इसका डॉट एक नज़र आ रहा है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। और इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये सेंटर पॉइंट क्या काम कर रहा होता है। तो अगर आप इसके ऊपर एक और क्लिक कर देते हो, ठीक है, एक मतलब क्लिक करने से तो ये सिलेक्शन होगी। दोबारा जब क्लिक करते हो तो ये यहाँ पर देखिए, ये फ्लिपिंग रोटेशन साइन आपके आ रहे हैं। फ्लिपिंग और रोटेशन साइन में क्या होता है, रोटेशन में अभी मैंने आपको बात बताई है कि ये देखिए हमारा एक सेंटर पॉइंट है। इसका मैं बताऊँगा कि इसका कितना ज़रूरी ये काम होता है ये डिज़ाइनिंग में। यहाँ पर अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट है इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप फ्लिपिंग करते हो, ठीक है, ये आपकी फ्लिपिंग होती है। ठीक है, यानी आपका ऑब्जेक्ट एक साइड से बिल्कुल उधर फिक्स रहता है और दूसरे साइड से अप एंड डाउन उसके हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ इसमें अभी मैंने आपको बात बताई सेंटर पॉइंट की, तो ये सेंटर पॉइंट अगर उठा के किसी और रखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये उसके सेंटर पॉइंट को बेस रखते हुए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव आपका कर रहा था। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट के जो मेन आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है होनी चाहिए। हर ऑब्जेक्ट की सेम ये इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और एक मतलब क्लिक करने से ये कि आपके रिसाइजर आ जाते हैं और दूसरे से आपके फ्लिपिंग और जो रोटेशन लाइन है वो आपके आ जाते हैं। आप देखें ज़रा, हम लोग एक काम करते हैं। ठीक है, आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करना चाहते हैं उस काम करने के साथ। ठीक है, इसको यहाँ पर और अच्छी पहले मैं में बता चुका हूँ ये लैंड सपोर्ट वाला का। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, इसको फॉलो करें। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये अपने ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये किया और ड्रॉइंग बाद से ये मिल जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इसकी ये मैं यहाँ से इसको हाँ एक और बात यहाँ पर देखिए, मुझे इसकी मुझे चाहिए राइट साइड पे मैं क्या करूँगा। एक तरीका ये है कि आप इसको राइट करें, कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इसको कंट्रोल भी करके आप इसको पे कर दें। ठीक है, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से आप उठा के और दूसरी साइड से लेकर ले आए, तो मुझे उम्मीद है कि इस ये ऑब्जेक्ट का 100% जो है वो इस साइज के मुताबिक नहीं होगा। ठीक, तो हम क्योंकि काम एग्रीड करना है कि इसमें एक डॉट भी एक पिक्सल का भी रखना है उसको, तो इस तरीके का कि आपने यहाँ से इस डॉट से पकड़ा और साथ आपने कंट्रोल बटन दबाया, साथ लेफ्ट माउस बटन प्रेस किया और साथ दूसरी साइड प्रेस कर लिया और साथ राइट क्लिक का बटन प्रेस कर दिया और साथ बटन छोड़ दिया। ठीक है, सॉरी दोबारा करता हूँ, पहले कंट्रोल का बटन, फिर उसके बाद राइट क्लिक का बटन, फिर आपने इसको मूव करके राइट पे लाया, फिर अपने माउस का राइट का बटन प्रेस किया। अब आपने बटन छोड़ दिया है तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट जो है 100% है वो ऑपोजिट साइड में आपका कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, अगर मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ठीक, क्या है वन सेकंड फ्लिप थोड़ा सा मैं और देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये देखिए मैं यहाँ से अगेन कंट्रोल बटन, लेफ्ट का बटन, राइट लिया और माउस का राइट साइड का बटन भी प्रेस कर दें, प्लस नहीं समझ इसका मतलब है कि डुप्लीकेट किया होगी भी है। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है चुका हुआ है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को आप ये मिल लिया, मैं क्या करता हूँ सेम इसी को मैं कर दूँ। ठीक है, तो कंट्रोल डी से आप इसकी कॉपी ले सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी से ले सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल सी से ले सकते हो। और एक और तरीका है उसको ड्रैग करके, ठीक है, ड्रैग करके राइट का बटन प्रेस करो, ये करते हैं। यदि मैं बार रिपीट करता हूँ कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी फर्स्ट मेथड, दूसरा मेरा कंट्रोल प्लस डी यानी सेकंड कमेंट। ठीक है, डुप्लीकेट, और उसके बाद तीसरा है आपने ऑब्जेक्ट पकड़ के यहाँ से ड्रैग करना है। ठीक है, और उस पर राइट बटन प्रेस कर देना है, तो जिससे क्या होगा आपका जो डुप्लीकेट कॉपी है वो बन जाएगी। ठीक, अब हमें क्या है कि इसी को हम थोड़ा सा ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया इसको, और उसके बाद क्या है इसका जो थोड़ा सा इसको हम लोग वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे कर दें। ठीक है, ये हमने वर्ड चेंज किया। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ रख दें, ये यहाँ रखें। अच्छा, और बाकी आपको जूम है, इसकी शॉट या F2 का बटन करते हैं, उससे भी आपका ये जूम हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जूम का होगा कि आपकी जो छोटी मिस्टेक है वो भी आप नहीं लेंगे, तो ये इसको यहाँ लगा दिया। और अगर आप पूरी पिक करना चाहते हैं तो F4 का बटन है, F4। ठीक है, F4 का बटन किया, तो ये देखें आप दोबारा वो शो गया है। अब मैं क्या, अब
इसका साइज थोड़ा सा कर लें, ठीक है, रिड्यूस कर लें। और ये आपको गाइडलाइन के थ्रू जो है आपको लेगा, तो ये बहुत बड़ा ये आपका गाइडलाइन है मैंने दिया हुआ है, और इसका साइज के मुताबिक आप ये बना, ठीक, ये देखें संभाल के। अब क्या करना है कि इस को इस मुताबिक यहाँ पर जाके इसके साथ अटैच चलें, ठीक है। आप दोबारा और प्रेस करें, F4 फिर टू सीन होता है, शिफ्ट होकर अगर प्रेस करो तो आप फुल को वर्किंग करोगे। अब इसको भी सेम आप राइट साइड क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करो, राइट क्लिक करो, तो डुप्लीकेट कॉपी आप, तो ये देखिए बहुत ही एक आसान तरीका है जिसके थ्रू आप कोई भी जो सिट वाइज है, ठीक है, विदाउट एनी मिस्टेक है वो काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको बना के और मुझे दोबारा सेंड कीजिएगा, ठीक। और हाँ, और इसमें अगर करना चाहते हो, ठीक, पर अभी आप कर सकते हो, अगर आप राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे जैसे इसे करो, लेफ्ट क्लिक से इनसाइड करो होता है, ठीक है, ये भी मैं कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ। और अगर आप कलर राइट क्लिक प्रेस करते हो तो ये बॉर्डर्स कलर, ठीक है, ये आपके बॉर्डर्स कलर आप इंप्लीमेंट होंगे। तो ये आपका एक छोटा सा एक आपकी छोटी सी असाइनमेंट थी जिसमें मैकेनिक यूज़ करके आपको रिसाइज, फ्लिपिंग और रोटेशन जो है तरीका से ये असाइनमेंट मैंने बना लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ दोबारा मुलाकात होती है, तो जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।